हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्सपोर्टली। मैं आप सबकी फ्रेंड कोमल। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ QRMP स्कीम विच इज़ गोइंग टू बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जनवरी 2021। तो देर आर सो मैनी क्लाइंट्स जो कि कॉल कर रहे हैं कि मैसेज आ रहा है QRMP स्कीम का क्या करना है, नहीं करना है। तो ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। इस वीडियो को एंड तक देखना और इसमें आपको पता लगेगा कि आपको इस स्कीम को क्या करना है, मतलब इस स्कीम को कैसे ऑप्ट करना है, कैसे अवेल करना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो चलो देखते हैं फ्रेंड्स कि QRMP स्कीम क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं और हमें कैसे अवेल करना है इसको। QRMP स्कीम क्या है? क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम है। तो ये एक बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया है स्कीम सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के द्वारा, जिसमें कि इन्होंने जो स्मॉल टैक्स पेयर है उनको रिलीफ दिया है कंप्लाइंसेस के लिए। अब जैसे क्या होता था पहले कि हमें GSTR 3 भी मंथली फाइल करनी पड़ती थी विथ हमें टैक्स लायबिलिटी के साथ टैक्स भी पे करना पड़ता था। लेकिन इस QRMP स्कीम के अंदर क्या होगा, हमें GSTR 3 भी मंथली फाइल नहीं करना है, सिर्फ हमें टैक्स मंथली पे करना है और हमें जो रिटर्न है हमें वो क्या करना है, मंथली पे नहीं करके क्वार्टरली पे करना है। ठीक है, यानी हमें जहाँ 12 रिटर्न फाइल करना था वहाँ अब हमें सिर्फ 4 ही रिटर्न फाइल करना है। अब है कि अब जैसे ही लॉगिन करोगे GST के पोर्टल को, वहाँ पे लॉगिन करने के बाद आप डैशबोर्ड और सर्विसेज का ऑप्शन ऊपर दिखता है। तो सर्विसेज में आप रिटर्न में जैसे जाओगे वहाँ पे एक नया ऑप्शन ऐड ऑन हो गया है, ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न, और कुछ ऐसे दिख जाएगा आपको। ठीक है, ये सेलेक्टर फ्रीक्वेंसी है कि अभी कौन सा आपको मंथली लेना है या क्वार्टरली लेना है। ये ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं ऑप्शंस। अब है कि ये ऑप्शंस के लिए कौन एलिजिबल है, यानी ये जो QRMP स्कीम है ये कौन ऐसे SSC हैं जो ऑप्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ है या अप टू 5 करोड़ है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, तो यस यू आर एलिजिबल फॉर QRMP स्कीम। आप QRMP स्कीम के लिए एलिजिबल हो। फर्दर अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड हो जाता है किसी भी क्वार्टर में, क्योंकि सिंस हमें ये क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है तो हम इस लिमिट को क्वार्टर वाइज चेक करेंगे। अगर आपका किसी भी क्वार्टर में 5 करोड़ से एक्सीड हो गया है तो आप नेक्स्ट क्वार्टर में इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, यानी आपकी एलिजिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। अब ये है कि जो ये ऑप्शंस है QRMP स्कीम वो कब से एप्लीकेबल है। तो फ्रेंड्स, इट इज़ गोइंग टू बी एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021 ऑनवर्ड्स, यानी 2020-2021 जो अभी आने वाला है 1 जनवरी से ये एप्लीकेबल हो जाएगा ये वाला स्कीम। अब है कि टाइम लिमिट क्या है कि हम कब तक इस ऑप्शंस को ऑप्ट कर सकते हैं। तो इस ऑप्शंस को आप थ्रू आउट द ईयर ऑप्ट कर सकते हो, आप कभी भी ऑप्ट कर सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि आप इसको ऑप्ट नहीं कर पाओगे तो मतलब रह जाएगा कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। ये अगर आपने ऑप्ट नहीं किया है तो उसकी भी अभी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी। जैसे कि आपने ऑप्ट नहीं किया तो उसका क्या होगा। ठीक है, तो अगर आपने इस ऑप्शन को एक बार ऑप्ट कर लिया है तो ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, थ्रू आउट ईयर अवेलेबल रहेगा। ठीक है, आप एक बार ऑप्ट करो और थ्रू आउट इसको अवेल करो। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक रहेगा तो जैसे ही आपका टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड करेगा आप इस ऑप्शन से आउट हो जाओगे, मतलब ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है अब आपके लिए। अब जैसे कि हमारा 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल हो रहा है ये वाला स्कीम, तो जो यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 के जो 4th क्वार्टर है उस क्वार्टर के लिए हमारा टाइमलाइन क्या है, हम कब तक ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये टाइमलाइन स्टार्ट हो चुका है 1 नवंबर 2020
से स्टार्ट हो चुका है। और अब आप कब तक कर सकते हो, तो 31 जनवरी 2021 से आप ऑप्ट कर सकते हो। सेम अब जो क्वार्टर आएगा फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2022 के लिए जो फर्स्ट क्वार्टर होगा उसका टाइम लिमिट है कि 30 अप्रैल तक आप कर सकते हो। उसके सेकेंड क्वार्टर का है 31 जुलाई तक कर सकते हो। उसके थर्ड क्वार्टर का है 31 अक्टूबर तक कर सकते हो। और जो लास्ट क्वार्टर है फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 के लिए, तो उसका है 31 जनवरी 2022 के लिए। ठीक है, तो ये टाइमलाइन है डिसाइडेड कि आप किस क्वार्टर के लिए कब तक ऑप्ट कर सकते हो, ये क्वार्टर वाइज है। अब है कि डिफ़ॉल्ट माइग्रेशन फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द स्कीम। अब सपोज आपने ऑप्ट नहीं किया, ठीक है, और अब क्या, आपने तो ऑप्ट किया ही नहीं या पता ही नहीं लोगों को, तो उस केस में क्या होगा, ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट माइग्रेट हो चुका होगा। यानी जैसे पहले क्या था कि सर्विस टैक्स में ऑलरेडी माइग्रेशन हो गया था जीएसटी के लिए, तो वैसे ही इसमें डिफ़ॉल्ट माइग्रेशन हो जाएगा क्यूआरएमपी स्कीम के लिए अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो। और आपका रिटर्न जो है अक्टूबर 2020 का फाइल हो चुका हो, यानी GSTR 3 भी अक्टूबर 2020 का फाइल हो चुका हो बाय 30 नवंबर 2020 तक, तो आप ऑलरेडी माइग्रेटेड हो जाओगे इस स्कीम में। अब जैसे कि करंट फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ है और आपने मंथली बेसिस पे GSTR 1 सेलेक्ट कर रखा है, यानी आपका टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है तक ही है, लेकिन आप क्या करते हो, GSTR 1 मंथली फाइल करते हो, तो जो रिटर्न है वो मंथली रिटर्न डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी सेलेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ है और आपने क्या कर रखा है ऑलरेडी, वहाँ पे क्वार्टरली बेसिस का ऑप्शंस करंट ईयर में सिलेक्ट कर रखा था, यानी क्वार्टरली बेसिस पर फाइल कर रहे थे रिटर्न GSTR 1 का, तो आपका डिफ़ॉल्ट में क्या हो जाएगा, क्वार्टरली रिटर्न सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है, और 5 करोड़ तक है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो आपके लिए वहाँ पे ऑप्शंस क्या हो जाएगा, क्वार्टरली रिटर्न डिफ़ॉल्ट ऑप्शन में, डिफ़ॉल्ट माइग्रेशन में सेलेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शंस आता है हमारे पास, एक क्वेश्चंस आता है कि जो ये क्यूआरएमपी स्कीम है क्या ये GSTN वाइज होता है, तो यस ऑफ कोर्स ये GSTN वाइज होता है। अब सपोज़ मान लो एक बंदे के पास 5 GST नंबर है, एक पैन नंबर है और 5 GST नंबर है, ठीक है, वो अलग अलग स्टेटमेंट ऑपरेट कर रहे हैं GST नंबर को। अब मान लो सपोज़ कि एक GST नंबर का टर्नओवर उसका 5 करोड़ से कम है, तो क्यूआरएमपी स्कीम वो सिर्फ एक GST नंबर के लिए यूज़ कर सकता है, और जो उसके अदर 4 GST नंबर हैं उसके अगर टर्नओवर उसके 5 करोड़ से ज़्यादा है तो GST स्कीम मतलब GSTN नंबर को इस क्यूआरएमपी स्कीम के लिए ऑप्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले जो क्वालिफिकेशन के लिए सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरिया है वो यही है कि आपका टर्नओवर जो हो वो अप टू 5 करोड़ हो। जैसे ही एक्सीड करेगा आप इस स्कीम से आउट हो जाओगे। अब ये हमें बताया है कि इस स्कीम में क्या है कि हमें इसका नाम ही है कि क्वार्टरली रिटर्न है और मंथली पेमेंट है, यानी पेमेंट तो आपको हर हालत में मंथली करना है, जैसे आप पहले करते आ रहे थे 3B में, वैसे ही अब आपको रिटर्न तो फाइल नहीं करना है, लेकिन टैक्स तो पे करना ही करना है। टैक्स पेमेंट किस में होगा, एक चालान होगा, प्रीफिल्ड चालान होगा GST PMT 06, जिसमें कि आपको टैक्स पे करना है। अब टैक्स लाइबिलिटी पे करने के लिए भी गवर्नमेंट ने 2 मेथड प्रेस्क्राइब कर दिया है कि आप कोई भी मेथड ऑप्ट करके आप GST की लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर सकते हो। तो पहला मेथड है कि फिक्स्ड सम मेथड, FSM। इसमें क्या है कि आपको फिक्स परसेंटेज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी पे करना है। अब वो हम टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकालेंगे, जब हम रिटर्न ही क्वार्टरली बेसिस पे करेंगे तो हम टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया है कि सपोज़ अगर आपने अपना क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हो
ठीक है, यानी आपका जो क्वार्टर होगा जनवरी 2021 टू 31 मार्च 2021 का जो क्वार्टर होगा उसमें आप टैक्स पेड किया है क्वार्टरली रिटर्न में जाके। तो जो आपने कैश पे किया होगा उस क्वार्टर में जाके, जितना भी पे किया होगा उस क्वार्टर का 35% आपको फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2022 में के जो फर्स्ट क्वार्टर का जो फर्स्ट मंथ यानी अप्रैल और मई जो है, फर्स्ट क्वार्टर का जो फर्स्ट और सेकेंड मंथ है उसमें 35% पे करना है। और जो थर्ड मंथ होगा जब आपको रिटर्न फाइल करना है जून में, तो उस मंथ में जो भी आपकी नेट ऑफ लाइबिलिटी आप निकालोगे, या तो आपने ज़्यादा पे किया होगा या तो आपने कम पे किया होगा। अगर आपने कम पे किया होगा जो भी बैलेंस होगा आप उसको निकाल के पे करोगे, या अगर ज़्यादा किया होगा तो उसको रिफंड क्लेम करोगे आप। ठीक है। और दूसरा भी ऑप्शन हो सकता है कि भैया मैंने क्वार्टरली रिटर्न फाइल नहीं किया है उस क्वार्टर में, हमने क्या कर दिया है, हमने मंथली बेसिस पर रिटर्न फाइल किया है। तो मंथली बेसिस में अगर आपने रिटर्न फाइल किया है तो जो भी आपने लास्ट मंथ में यानी मार्च 2021 में रिटर्न फाइल किया होगा, सेम अमाउंट यानी 100% टैक्स लाइबिलिटी जो आपने मार्च में पे किया है वही आपको मई में भी पे करना है और अप्रैल में भी पे करना है। अप्रैल मई में सेम अमाउंट आपको पे करना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे पे करना है। अब दूसरा है कि सेल्फ असेसमेंट मेथड। सेल्फ असेसमेंट मेथड में कि ये तो अब अभी भी हम यही मेथड ऑप्ट कर रहे हैं कि हम अपना इनपुट और आउटपुट की को नेट ऑफ करते हैं और जो टैक्स लाइबिलिटी आ रही है उसको हम पे कर रहे हैं। तो वही हम इसमें भी करेंगे, इस मेथड में भी करेंगे। इनपुट और आउटपुट का नेट लाइबिलिटी निकाल के जितना हमारा नेट अमाउंट बन रहा होगा टैक्स लाइबिलिटी का उस मंथ का, हमें उसे पे कर देना है GST PMT 06 में जाके। अब ऐसा भी हो सकता है कुछ केस में जब हमें टैक्स पे करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हो सकता है कि हमारा फर्स्ट क्वार्टर में क्या हो, फर्स्ट क्वार्टर के फर्स्ट मंथ में क्या हो कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक लेजर होता है और कैश और क्रेडिट लेजर जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता है और जो हमारा क्रेडिट लेजर होता है उसमें सफिशिएंट बैलेंस पड़ा हो और हमारा टैक्स लायबिलिटी हम उससे पे कर पा रहे हैं, तो हमें अलग से टैक्स पे करने की ज़रूरत क्या है, हमने ऑलरेडी एडवांस में एक्स्ट्रा पे कर रखा है। या हमारा जो टैक्स लायबिलिटी है वो ऑलरेडी नील आ रहा हो, तो जब नील ही आ रहा है तो हमें पे करने की क्या ज़रूरत है, हम नहीं करेंगे पे। सेम सेकेंड मंथ जो उस क्वार्टर का सेकेंड मंथ होगा उसमें भी हम चेक करेंगे कि भाई हमारा टैक्स लायबिलिटी कितना आ रहा है, टैक्स लायबिलिटी जितना आ रहा है वो उतना हमारा कैश इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पड़ा है क्या, या क्रेडिट लेजर में पड़ा है क्या। अगर पड़ा है, अगर वहाँ से हमारा सेट ऑफ हो रहा है, पे हो रहा है तो वेल एंड गुड है, नहीं पे हो रहा है तो हम और टैक्स पे कर देंगे। या हमारा लायबिलिटी ही मिला है तो हमें टैक्स पे करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमने देख लिया कि दो मेथड है, फिक्स सम मेथड और सेल्फ असेसमेंट मेथड, जिसमें कि हमें टैक्स पे करना है। एक नया ऐड ऑन हुआ है। अब हमें लेट फ़ी के बारे में भी देखना है। जैसे हम अभी हम GSTR3 भी फाइल नहीं करते हैं तो हमें लेट फ़ी देना पड़ रहा है, वैसे QRMP स्कीम में अगर हम GSTR3 भी ड्यू डेट तक फाइल नहीं करेंगे तो हमें मैक्सिमम 5000 तक लेट फ़ी देना पड़ सकता है, मैक्सिमम। ठीक है। अब अगर हमारा क्या है कि हमारा जो टैक्स लायबिलिटी है वो निल है, तो हमें CGST एक्ट में 10 रुपीज़ देना है, SGST एक्ट में 10 रुपीज़ देना है और IGST एक्ट में 20 ही देना है। ठीक है, अगर हमारी टैक्स लायबिलिटी निल है। सेम अगर हमारा टैक्स लायबिलिटी निल नहीं है, ये एवरीडे का फ़ाइन है, प्लीज़ रिमेंबर, ये एवरीडे का फ़ाइन है, यानी 10 रुपीज़ पर डे जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं करोगे, अप टू ₹5000 मैक्सिमम है। ठीक है। अगर आपका टैक्स लायबिलिटी है तो लेट फ़ी जो है पर डे का क्या हो जाएगा, CGST एक्ट में 25 है, SGST एक्ट में 25 रुपीज़ पर डे है और IGST एक्ट में ₹50 पर डे। जब तक आप रिटर्न नहीं फाइल करते तब तक वो पर डे हो के एक्यूमुलेट होता जाएगा आपका लेट फ़ाइन, और वो मैक्सिमम 5000 तक एक्यूमुलेट हो जाएगा। हो सकता है अगर आपने उसे पहले कर दिया तो ठीक है भैया। तो लेट फ़ी भी आपको इसमें पे करना है QRMP स्कीम में।